Hello everyone, welcome you all in the science class of class 3rd. I am Neha Verma, your science teacher. Today we shall study how the animals breathe and the sense organs of animals. So let's start the class with the topic how the animals breathe. So animals breathe through lungs, gills और air holes. जैसे कि हमने अभी अपनी प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि सभी एनिमल्स का ईटिंग हैबिट अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ एनिमल्स हर्बीवोर होते हैं, कुछ कार्निवोर होते हैं और कुछ ओमनिवोर होते हैं। एंड सभी एनिमल्स मूव करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स का यूज करते हैं। सो इस क्लास में हम ये स्टडी करेंगे कि एनिमल्स ब्रीथ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर भी सभी एनिमल्स के ब्रीथ करने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास लंग्स होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास लंग्स नहीं होते, लेकिन ब्रीथ तो उन्हें भी करनी होती है, सांस तो उन्हें भी लेनी होती है, तो उनके पास गिल्स होता है। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें होल्स होते हैं, यानी जिनकी बॉडी पर छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो इसी तरह से हम इनको स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फिश से। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि फिश के पास लंग्स नहीं होते, बट फिश के पास गिल्स होते हैं, ठीक है। गिल्स को हिंदी में हम गलफड़ी कहते हैं। तो गिल्स की हेल्प से ही फिश सांस लेती है। सो फिश हैव स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स विच हेल्प्स देम टू ब्रीथ अंडर वाटर, जो पानी में उसको सांस लेने में हेल्प करती है। एम्फीबियंस ब्रीथ ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ लंग्स एंड इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू द स्किन। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अपनी प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि एम्फीबियंस कौन होते हैं। तो एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लैंड पर एंड वाटर दोनों में रहते हैं। और अगर हम उनके सांस लेने की बात करें तो लैंड पर वे अपने लंग्स की हेल्प से सांस लेते हैं, जबकि पानी में वे स्किन की हेल्प से सांस लेते हैं। यहाँ पर फिश है, यहाँ पे फिश की गिल्स है जिसकी हेल्प से फिश सांस लेती है। यहाँ पे फ्रॉग की यहाँ पर लंग्स है और ये स्किन है। जब फ्रॉग लैंड पर होता है, यानी क्योंकि फ्रॉग एम्फीबियन है, तो जब ये लैंड पर होता है तब ये अपने लंग्स की हेल्प से सांस लेता है, और जब ये पानी में होता है तो स्किन की हेल्प से सांस लेता है। तो आगे अब हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की एंड बर्ड्स की। तो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में दोनों में लंग्स होते हैं, तो लंग्स की हेल्प से वो सांस लेते हैं। यहाँ पर बर्ड्स की भी लंग होते हैं और ह्यूमन में भी लंग्स होते हैं, तो हम लोग लंग्स की हेल्प से सांस लेते हैं। मैमल्स विच लिव ऑन लैंड ब्रीथ विद देयर लंग्स। ऐसे मैमल्स जो लैंड पर रहते हैं, जो जमीन पर रहते हैं, उनमें लंग्स होते हैं, वो लंग्स की हेल्प से सांस लेते हैं। मैमल्स सच एज व्हेल एंड डॉल्फिन विच लिव इन वाटर ऑल्सो हैव लंग्स। ऐसे मैमल्स जो पानी में रहते हैं, जैसे व्हेल या डॉल्फिन, इनके पास भी लंग्स होते हैं। दे कम टू द सरफेस ऑफ वाटर टू इनहेल फ्रेश एयर। वे पानी के सरफेस पर आती हैं, जिससे के कारण वे फ्रेश एयर ले पाती हैं। एंड एक्सहेल द स्टेल एयर इन द वाटर थ्रू नॉस्ट्रल्स कॉल्ड ब्लो होल्स। और जो स्टेल एयर होती है, दूषित हवा जो होती है, उसको वे पानी में एक्सहेल करती हैं थ्रू द नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स जिसको हम ब्लो होल्स भी कहते हैं, जो उनके हेड पर ऊपर की साइड एक होल होता है, ठीक है, जिसको हम ब्लो होल कहते हैं या फिर उनको नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो नॉस्ट्रिल की हेल्प से वे जितनी भी स्टेल एयर होती है उसको एक्सहेल कर लेती हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द सेंस ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और वो सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? आईज, नोज, ईयर्स, स्किन एंड टंग। इन सभी सेंस ऑर्गन्स का अलग अलग काम होता है। सभी सेंस ऑर्गन्स हमें हमारी बाहरी दुनिया से हमें कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें बाहरी दुनिया से कनेक्ट करने का काम किसका होता है? सेंस ऑर्गन्स का होता है। तो ऐसे ही अदर एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। मोस्ट फिश हैव गुड आईसाइट एंड अ सेंस ऑफ टेस्ट। They can feel vibrations in the water which help them to find food and know about danger. It means कि बहुत से मछलियों की आंखों की जो रोशनी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और उनका टेस्ट करने का सेंस भी काफ़ी अच्छा होता है। वो पानी में वाइब्रेशन को भी फील कर सकती हैं, जो उनके फूड फाइंड करने में, यानी भोजन की तलाश में और डेंजर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। उन्हें पता चल जाता है वाइब्रेशन के थ्रू कि कोई डेंजर है। ओके। फ्रॉग्स हैव लार्ज आइज which allow them see to the sides and behind without moving. They can also feel vibrations through the water. फ्रॉग यानी मेंढक की जो आंखें होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है, जो यहाँ पर दिखाया हुआ है, जिसके कारण वो अपने साइड का भी देख पाते हैं और बिना गर्दन घुमाए पीछे का भी देख पाते हैं। और इससे अलग वो पानी में वाइब्रेशन को भी महसूस कर सकते हैं। बेटा, वाइब्रेशन कहते हैं कंपन को, ठीक है। कंपन, मछली और मेंढक दोनों कंपन को महसूस कर सकते हैं। Snakes have poor eyesight. They use their tongue to smell their surroundings.
स्नेक्स की आईसाइट काफ़ी पुअर होती है, उनकी आईसाइट अच्छी नहीं होती, बट उनका सेंस ऑफ स्मेल काफ़ी अच्छा होता है। वे अपनी टंग को अपने आसपास स्मेल करने के लिए अपनी टंग का यूज़ करते हैं। बर्ड्स कैन सी मच बेटर देन ह्यूमन बींग्स। बर्ड्स जैसे कि ईगल हम लोगों से यानी ह्यूमन बींग से अच्छी उनकी आई साइट होती है, वो हमसे अच्छा देख सकते हैं। दिस हेल्प्स देम फाइंड फूड इजीली एंड नो अबाउट अप्रोचिंग डेंजर। जब भोजन की तलाश में कोई पक्षी उड़ता है तो वह दूर से ही कहीं अपने भोजन को देख लेता है, ठीक है। तो जो उनकी गुड आई साइट होती है वो उनको दूर से ही फूड को फाइंड करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ वो अपने डेंजर को अप्रोच करने से पहले ही डेंजर के बारे में पता लगा लेते हैं। यानी अगर कोई खतरा उन तक पहुंचने वाला है तो उसके बारे में भी उन्हें पता चल जाता है। इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बींग्स हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। ह्यूमन बींग्स के 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? एज आई हैव टोल्ड यू, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। द आईज हेल्प अस टू सी। जो हमारी आंखें हैं वो हमें देखने में एबल करती हैं, उसकी वजह से हम देख पाते हैं। ईयर्स हेल्प अस टू हियर। कानों की वजह से हम सुन पाते हैं। एंड ऑल्सो मेंटेन आवर बैलेंस, और साथ ही साथ हम अपना संतुलन भी मेंटेन करते हैं। वी ब्रीथ एंड स्मेल थ्रू द नोज। हम सांस लेते हैं, यानी नोज यानी नाक की हेल्प से हम सूंघते हैं, स्मेल करते हैं और सांस लेते हैं। द टंग अलाउज अस टू टेस्ट फूड एंड हेल्प्स अस टू स्पीक। जो हमारी जीभ है उसकी हेल्प से हम फूड को टेस्ट करते हैं, खाने यानी भोजन का स्वाद लेते हैं, और बोलने में भी हमारी हेल्प करती है। There are tiny sensory structures on the tongue called taste buds which help us to distinguish the different tastes, sweet, sour, salty and bitter. The skin helps us to feel the heat, cold and mild. बेटा हमारी टंग पर छोटे छोटे सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम टेस्ट बड्स कहते हैं। वो हमें अलग अलग टेस्ट को पहचानने में, अलग अलग टेस्ट फील करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास जो भोजन है वो मीठा है तो हमें पता चलता है, खट्टा है तो भी हमें पता चलता है। तो फूड किसी भी तरह का है, चाहे वो मीठा हो, खट्टा हो, नमका हो या फिर कड़वा हो, वो हमें टेस्ट बड्स की हेल्प से पता चलता है। एंड द स्किन हेल्प अस टू फील द हीट, कोल्ड एंड पेन। और जो हमारी स्किन होती है, त्वचा होती है, वो हमें ये महसूस कराती है कि कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, या फिर यहाँ तक कि हमें दर्द का भी महसूस अपनी स्किन से होता है, ठीक है। So it was about the sense organs of animals. So students, keep it here for today, and in the next class we shall learn about the reproduction of animals. Okay? So till then, bye bye, take care.